हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तेजल एजुकेशनल हब में। आज अपन पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द विशेषकर फोर्थ ग्रेड की बात करें तो 20 नंबर के आएंगे और उसमें भी 2-3 सवाल विलोम शब्द से आएंगे। विलोम शब्द एक हार्ड टॉपिक में इसमें आता है और सरल टॉपिक भी आता है। आरएस में पूछे हुए फोर्थ ग्रेड में पूछ लेते हैं, फोर्थ ग्रेड में पूछे हुए आरएस में पूछ लेते हैं। मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कहीं से। तो चलो देखते हैं आज अपन क्या है विलोम शब्द। जो ये PYQ है वो ही अपन यहाँ सोल्व करेंगे आपके लिए। शायद एक सवाल यहाँ से आ जाए। तृष्णा विलोम शब्द जी, तृष्णा। इसमें वी उपसर्ग लग गया, साथ में उपसर्ग प्रत्यय, इनकी भी चर्चा करते जाएंगे अपन। और ये PYQ से पूछा हुआ विलोम शब्द है। आगे देखते हैं। एबिगे अनबिगे। देखो दोस्तों, इसमें आप बताओ कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय। मूल शब्द अभिज्ञ होगा, अभिज्ञ में अन प्रत्यय लग गया तो नए में ए मिल जाएगा और अन भिज्ञ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आए तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सायास अनायास, इसमें बताओ, आप बताओ कौन सा उपसर्ग लगा है? अन उपसर्ग। मूल शब्द क्या है बताइए? आयास मूल शब्द हो गया। ठीक है, अन प्लस आयास अनायास। सुकर दुष्कर। देखो, जिसमें जिसमें सु आएगा उसका 90% विलोम शब्द दुष् से ही बनेगा। सुसंगति, दुस्संगति, ऐसे। अध्यतन अन अध्यतन, बताइए कौन सा उपसर्ग लगा है इसमें? अन उपसर्ग लगा है। जिस दोस्त को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, बाद में लिख सकते हैं इनको। ये PYQ के है। लगभग लगभग कोई 5 बार पूछा गया है, कोई 7 बार पूछा गया है, ऐसा। देखते हैं अगला। अंतरंग बहिरंग। अंतरंग यानी अंदर का, बहिरंग यानी बाहर का, यानी बाहरी या आंतरिक। चलो देखते हैं, थोड़ा बुश सेट कर लेते हैं, थोड़ा पतला चल रहा है। ये सही है, थोड़ा और। तो विलोम शब्द दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो अपन को आता भी है और नहीं भी आता है। कितना भी पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ लें, तो भी ज़रूर नहीं है कि सवाल सही हो। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इनमें से सवाल आएंगे। अपन और भी सेशन लाएंगे आगे। अगला देखिए, स्तेय ए स्तेय। इसमें ए उपसर्ग लग गया। स्तेय का अर्थ होता है चोरी। देखो, चोरी होता है स्तेय का। और ए स्तेय यानी चोरी नहीं करने वाला। ए का मतलब नहीं करने वाला ही होता है, आपको पता ही है। जैसे अपन ने पठित, ए पठित पढ़ते हैं अपन। जैसे पठित यानी पढ़ने वाला, ए पठित यानी नहीं पढ़ने वाला। काज, ए काज पढ़ते हैं। आविर्भाव, आविर्भाव का हो गया तिरुभाव। ये भी PYQ में पूछा हुआ है और लगभग ये क्वेश्चन को घुमा घुमा के 15 बार पूछ लिया है। अगला पढ़ते हैं ईप्सित अनिप्सित। बताइए दोस्तों कौन सा उपसर्ग है इसमें? ये लगभग 15 बार, ये सवाल भी 15 बार आ चुका है।
अनुपसर्ग था पिछले में। पाश्चात्य, पौर्वात्य या पौर्स्त्य। पाश्चात्यम पश्चात मूल शब्द है, ये प्रत्यय है। पौर्वात्यम पूर्व मूल शब्द है और ये प्रत्यय लगा है, मतलब ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विगत स्लाइड में अपन अन प्रत्यय का प्रयोग देखा था और अब इसमें ये प्रत्यय है, सॉरी अनुपसर्ग का, इसमें ये प्रत्यय है। शौकीय परकीय, मतलब जहाँ जहाँ सौ आएगा उसका विलोम शब्द पर से बनेगा। सौहार्द, परमार्थ, ऐसे। स्वतंत्र, परतंत्र, इसमें भी बहुत शंका होती है कि स्वतंत्र का गणतंत्र होएगा, बल्कि स्वतंत्र का परतंत्र होता है, आप नोट कर लेना। गणतंत्र का होता है राजतंत्र, यानी गणतंत्र लोगों का तंत्र, राजतंत्र राजाओं का तंत्र। स्वकीय परकीय, स्वकीय यानी अपना, परकीय यानी दूसरों का, ये है। समझ में आ रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए अब यानी सौ के सामने हमेशा पर आएगा लगभग। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कर्तगी, कर्तगन, ये दोस्तों का लगभग पड़ा हुआ है। जिसका नहीं पड़ा हुआ है इसको 10 बार या 15 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये। दयालु का निर्दय होगा, इसमें उपसर्ग कौन सा है, कोई दोस्त बताएगा? निरुपसर्ग है। देखो गरिमा माँ का विलोम हो गया लघिमा। एक होता है गुरुता, उसका होता है लघुता। गुरु, गरिमा में इमा प्रत्यय है। पहले देखो अणिमा, अणिमा का होगा महिमा। अपन सुनते हैं गरिमा, लघिमा तो अपन पढ़ लेते हैं, पर अणिमा महिमा अब तक पूछा नहीं गया है। मुझे लगता है इन 2-3 सालों में पूछा जाएगा 100%। एक होता है गुरु, गुरु का अर्थ होता है बड़ा, और इम्मा इसमें प्रत्यय लग गया तो बन गया गरिमा। वैसे ही लघिमा, लघु में इम्मा प्रत्यय है, लघिमा बन गया। एक होता है गुरुता, उसमें ता प्रत्यय है, उसका विलोम शब्द बन जाएगा लघुता। उस लघु में भी ता प्रत्यय है। ठीक है तो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ओके।